त्रैलोक्य के प्रकाशक, अहिंसा के अवतार, करुणा के सागर, शमन प्रभु महावीर स्वामी की सदा काल जय हो। अनंत उपकारी पूज्य पंडित जी के पावन श्री चरणों में हृदय की अनंत आस्था के साथ कोटिशः वंदन नमन। सुज्ञ बंधुओं, धर्मनिष्ठ सुश्रावक शालिकाओं, माताओं एवं बहनों, आपने सुना है आष्टव भावना के बारे में। अब तक आपने कितनी भावनाएं सुनी है? 7 भावनाएं सुनी है ना। अभी आज संवर भावना, आष्टव भावना के ठीक विपरीत क्या है? संवर भावना। सूत्र आपने कल सुना है, जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा। आचरण सूत्र का ये सूत्र है कि जो आश्रम के स्थान है वही संवर के स्थान बन जाते हैं, और जो संवर के स्थान है वही आश्रम के स्थान बन जाते हैं। अब विचार करना है कि संवर के स्थान कौन कौन से हैं। संवर किसे कहते हैं? संवर का सामान्य सा अर्थ है कि पापों को रोकना। आत्मा के अंदर आने वाले जो पाप कर्म हैं उनको रोकना संवर कहलाता है। और संवर के स्थान कौन कौन से हैं? तो संवर के स्थान है धर्म स्थान, संवर के स्थान है जिनालय, जो तीर्थंकरों के मंदिर है, जिन मंदिर में ये सब क्या है? संवर के स्थान बताए हैं। कहते हैं कि बाकी इन सब के अलावा जितने के स्थान बताए गए हैं वे सब आश्रम के स्थान हैं, पाप कर्म के स्थान है। स्थानक का वास्तविक अर्थ क्या होता है? स्थानक का वास्तविक अर्थ होता है आत्मा के अंदर स्थिर रहना। यह स्थानक का वास्तविक अर्थ होता है कि अपनी आत्मा के अंदर स्थिर रहना। ध्यानांग सूत्र के अंदर भी यही बताया है, ध्यानांग सूत्र का मतलब भी यही बताया है कि अपने आत्मा के अंदर अपने आप को स्थिर कर देना। बंधुओं, जो पाप हम बाहर करते हैं, हम स्थानक के बाहर, जिनालयों के बाहर जो आश्रम के स्थान बताए हैं, जो पाप कर्म हम बाहर करते हैं, उनका प्रायश्चित कहाँ होता है? स्थानकों में होता है। उनका आलोचना प्रायश्चित स्थानकों के अंदर होती है, मंदिरों के अंदर होती है। किंतु बंधुओं, भगवान फरमाते हैं कि जो स्थानक है, जिनालय है, वहां पर अगर किसी पाप का बंध किया है तो उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए और कोई स्थान रहता नहीं है। तो स्थानक और मंदिर जो पवित्र स्थान बताए हैं, तो वहां पर जो पाप कार्य किए जाते हैं, वहां पर जो आश्रम के कार्य किए जाते हैं, जो कर्म के कारण बनते हैं, उन कर्मों के निवारण के स्थान और कोई, उन पापों से मुक्ति के स्थान कोई नहीं होते। बंधुओं, संवर भावना आत्मा के अंदर आने वाले पाप प्रवृत्तियों को रोकने का नाम है संवर भावना। आचार्य उमा स्वाति ने तत्वार सूत्र के अंदर एक सूत्र दिया है, आश्रम निरोधः संवर। आश्रम को, द्वारों को रोकना, जो पाप के आने के द्वार हैं उन द्वारों को रोकना ही संवर है। बंधुओं, शास्त्रकारों ने संवर के लिए, संवर को समझाने के लिए बहुत सारी उपमाएं दी हैं। शरीर को नाव बताया है। यह शरीर जो है वह नाव यानी जहाज के रूप में है, और आत्मा को नाविक बताया है। यानी आत्मा को नाविक यानी जो ड्राइवर है, जहाज को चलाने वाला जो नाविक है उसे ड्राइवर बताया है।
इंद्रियों और मन को जहाज के छेद बताएंगे। जहाज के अंदर छिद्र हो जाते हैं तो वो छिद्र क्या है? ये 5 इंद्रियां और मन है। और इन 5 इंद्रियों और मन को अगर बंद कर दिया जाए, उनको रोक दिया जाए, तो पाप के आने के कोई स्थान बचते नहीं है। आत्मा के अंदर जहाज जो है वह नाव है और आत्मा नाविक है। अगर जहाज के सारे छिद्रों को बंद कर दिया है तो पाप आने के कोई भी कारण अंदर रहते नहीं है। दूसरी उपमा दी है, शरीर को मकान बताया है। शरीर को क्या बताया है? शरीर को मकान बताया है और 5 इंद्रियां शरीर रूपी मकान की खिड़कियां हैं, द्वार हैं। यानी खिड़कियां और दरवाजे बताए हैं किसको? 5 इंद्रियों को और मन को। और उसी साथ में आत्मा जो मन जो है, मन को क्या बताया? ताला बताया है। इंद्रियों को खिड़कियां और दरवाजे बताया है, मन को ताला बताया है और आत्मा को मकान का मालिक बताया है। इस शरीर रूपी मकान का मालिक कौन है? आत्मा है। उसी प्रकार बंधुओं, जैसे हमने खिड़कियों को बंद कर दिया, हमारे जो दरवाजे हैं, हमारी जो शरीर रूपी मकान की जो खिड़कियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों को बाहर जाने से हमने रोक दिया। यानी विषयों के अंदर प्रवृत्ति करने से हमारी इंद्रियों को रोक दिया, ब्रेक लगा दी, तो ताला लगा दिया, मन रूपी ताला उसके ऊपर लगा दिया, तो अब क्या होगा? सारे पाप कर्म रुक जाएंगे। यहाँ तक कि कोई भी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। कषाय रूपी चोर, परिग्रह, लोभ, मान, माया, ये सब आत्मा के क्या है? लुटेरे हैं, चोर है। अगर इन खिड़कियों को, इन 5 इंद्रियों के द्वार को हमेशा के लिए खोल दिया जाए तो इंद्रियां क्या करेगी? अपने विषयों के ऊपर आसक्त हो जाएगी और मन चाहे भोग विलासों के अंदर पड़ी रहेगी और आत्मा के जो दुर्गुणों को अंदर बढ़ाने का कार्य करेगी। तो ये आत्मा रूपी धन के लुटेरे हैं। ये 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के जो विषय है वो आत्म धन को लूटने वाले लुटेरे हैं, चोर हैं। तो इनको बंद कर दिया जाए तो संभव हो जाता है। बंधुओं, तीसरी जो उपमा दी है संवर को समझने के लिए, तीसरी उपमा दी है कि यह देह है देवालय है। यह देह देवालय है। इस देह, इस शरीर, ये शरीर क्या है? मंदिर है। देवालय यानी मंदिर है। और इंद्रियां जो श्रावक श्राविकाएं भक्तगण होते हैं, जो वे इंद्रियां कहलाती हैं। और मन क्या है? पुजारी है। अब देखिए, आत्मा उस मंदिर का देव है। आत्मा क्या हो गया? उस देवालय का देव आत्मा हो गया। और इंद्रियां क्या हो गई? हाँ, इंद्रियां हो गई श्रावक श्राविका भक्तगण और मन हो गया पुजारी। इंद्रियां श्रावक श्राविकाएं जब मंदिर के अंदर भक्ति करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, बोलियां देते हैं और उसके साथ में और क्या डालते हैं? अपने विषयों को, विकारों को, अपने कषायों को भी साथ में समर्पित कर देते हैं। अपने अच्छे बुरे विचारों को भी क्या कर देते हैं? साथ में समर्पित कर देते हैं। और वे इंद्रियां जो है, जो कुछ भी अच्छे बुरे विचार समर्पित करते, वो कौन ग्रहण कर लेता है? पुजारी, मन रूपी पुजारी। वो उनको कलेक्ट कर लेता है, वो उनको स्टोर कर लेता है। अब देखिए उनका दुष्प्रभाव कैसे पड़ता है आत्मा के ऊपर, कि जितने भी अच्छे बुरे विचार हैं, जितने भी बुरे भाव हैं, उनका प्रभाव मन के अंदर इतना गहरा हो जाता है कि वह आत्मा के ऊपर भी प्रभावित करता है।
तो ये 3 उपमाएं संवर्ग के लिए शास्त्रकारों ने बताई हैं। बंधुओं, जितनी गंदगी इंद्रियों के अंदर आती है, इंद्रियों के माध्यम से मन के ऊपर आती है और मन ऐसा प्रभाव छोड़ता है कि वह हमारी आत्मा को भी दूषित कर देता है, अपवित्र कर देता है। तो ये इंद्रियों के द्वारों को क्या करना है? रोक देना ही संवर भावना का उद्देश्य बताया है। इंद्रियों के बारे में एक बहुत ही सुंदर पुराणों के अंदर कथा आती है कि 5 इंद्रियां जो है एक बार सब अपने आप को श्रेष्ठ बताती है। आंख बोलती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे क्या हूँ? श्रेष्ठ हूँ, मैं हूँ तो जगत को देख सकती हूँ, मेरे द्वारा तुम क्या करते हो? पूरे विश्व को देख सकते हो। अब श्रोतेंद्रिय कहने लगा, कान कहने लगा कि देखो मैं कितने अच्छे बुरे शब्दों को सुन सकता हूँ। हाँ, अगर मैं नहीं हूँ तो तुम्हारे को प्रिय शब्द, मनोहर शब्द, हाँ, अच्छे अच्छे संगीत, अच्छे अच्छे वाद्य यंत्र, इनकी ध्वनियां सुनाई ही नहीं दे सकती। इसलिए कौन श्रेष्ठ है? मैं श्रेष्ठ हूँ। तो रसनेंद्रिय कहाँ चुप रहने वाली? रसनेंद्रिय कहने लगी कि देखो तुम तो एक काम करती हो और मैं क्या करती हूँ? 2 काम करती हूँ। देखो मैं तो स्वाद को भी ग्रहण करती हूँ और बोलने का भी कार्य करती हूँ। इसलिए श्रेष्ठ कौन हुआ? मैं श्रेष्ठ हुई। अब स्पर्शनेंद्रिय कहने लगी कि देखो तुम सब अपनी अपनी ही बात पे अड़ी हो। हाँ, तो अपना ही गुणगाथा गा रही हो, जबकि अगर मैं स्किन में स्पर्श नहीं, त्वचा नहीं होती तो पूरे शरीर की शोभा कैसी होती थी? बहुत ही घृणित, बहुत ही भद्दा शरीर दिखाई देता। मैं हूँ तो पूरा शरीर क्या है? बहुत सुंदर है। ये सब एक आपस में वो लड़ रहे थे। एक वृद्ध पुरुष वहां से निकला, उनका वार्तालाप सुन रहे थे, उन इंद्रियों की आपस के अंदर खींचातानी सुन रहे थे। तो वह वृद्ध पुरुष कहने लगे कि देखो तुम सब अपने आप में श्रेष्ठ हो या श्रेष्ठ नहीं हो, इसका निर्णय तुम प्रजापति से करो। यानी ब्रह्मदेव के पास जाकर के तुम अपना निर्णय कर लो। वे प्रजापति के पास में ब्रह्मदेव लोक के अंदर चली गई और सभी अपनी अपनी श्रेष्ठता का बखान करने लगी। ब्रह्मदेव बोले कि देखो तुम ऐसा करो कि जो इंद्रिय, जिस इंद्रिय के शरीर छोड़ देने पर, यानी जिसके शरीर छोड़ देने पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है, यानी ये शरीर प्राण रहित हो जाता है, वह इंद्रिय सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। अब सबसे पहले जो है वह वाक शक्ति, यानी वाणी की जो शक्ति है, उसने अपनी वाणी की शक्ति निकल गई, शरीर से वाणी की शक्ति निकल गई। 1 वर्ष बाद में जब वाणी की शक्ति वापस आई और अपनी मित्र सहेलियों को पूछा, इंद्रियों को, कि देखो मैं 1 वर्ष तक तुम्हारे साथ में नहीं थी और तुम्हें क्या फर्क महसूस हुआ? तो कहने लगे इंद्रियां कि कोई विशेष फर्क नहीं हुआ, हम गूंगे हो गए हैं लेकिन बोल नहीं सकते थे, किंतु स्वाद तो ले सकते थे। सिर्फ वाक शक्ति क्या थी? चली गई, लेकिन स्वाद तो ले सकते थे। पूरा शरीर हमारा वैसा का वैसा सुंदर ही है। अब बारी आई श्रोतेंद्रिय की, तो श्रोतेंद्रिय की शक्ति वह निकल गई शरीर के अंदर से। 1 वर्ष के बाद वापस श्रोतेंद्रिय की शक्ति वापस आई और वह पूछने लगा श्रोतेंद्रिय कि देखो मेरे जाने से तुम्हें क्या फर्क महसूस हुआ? तो वह कहने लगे सभी कि कोई विशेष फर्क नहीं महसूस हुआ, क्योंकि हमारे सारी पूरी शरीर तो कैसा है वैसा का वैसा बना रहा, सिर्फ सुनना हमें नहीं होता था, सिर्फ हम सुन नहीं सकते थे। हाँ, लेकिन विशेष कोई हानि
हुई नहीं। अब चक्षु इंद्रिय की बारी आई। चक्षु इंद्रिय की शक्ति भी शरीर से निकल गई। चक्षु इंद्रिय भी 1 वर्ष के बाद वापस उसकी शक्ति शरीर के अंदर आई और इंद्रियों से प्रश्न किया कि देखो मैं श्रेष्ठ हूं कि और दूसरी इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। तो सभी इंद्रियां कहने लगी, देखो बहन तुम कैसे श्रेष्ठ हो सकती हो, सिर्फ हमें तुम नहीं थी, शक्ति नहीं थी देखने की, तो हम सिर्फ देख नहीं पाते थे, बाकी सब काम तो हम कर रहे थे। हाँ, हमें कोई भी विशेष फर्क नहीं हुआ। अब बारी आ गई त्वचा की। जैसे ही त्वचा ने निकलने की कोशिश की, सभी इंद्रियां बेचैन हो गई, सभी इंद्रियां आपस के अंदर विनती करने लग गई सब उस त्वचा स्पर्श इंद्रिय से कि देखो बहन तुम मत जाओ, पर तुम निकल गई तो हम क्या हो जाएंगे, निस्तेज हो जाएंगे। हम हमारा शरीर जो है वह क्या हो जाएगा, बहुत ही कुरूप हो जाएगा, कोई हमें पसंद नहीं करेगा। देखिए निर्णय तुरंत हो गया, किंतु बंधुओं हमारे ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि ये तो इंद्रियों की शक्ति की बात है, किंतु हमारे भीतर जो सबसे बड़ी शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, अगर प्राण शक्ति शरीर से बाहर निकल जाए तो शरीर क्या हो जाएगा, वह मृत हो जाएगा। शरीर बॉडी शव के अंदर बदल जाएगा। तो सबसे जरूरी क्या चीज है, प्राण जरूरी है। संवर के अनेक भेद बताए हैं, 20 भेद संवर के बताए हैं कि उनमें से भी 5 संवर के भेद जो है वो मुख्य रूप से बताए हैं। सम्यक संवर, व्रत पचकान करने से संवर होता है। दूसरा व्रत पचकान करने से संवर। तीसरा बताया अप्रमाद करने से संवर। देखिए आपने कल सुना था आश्रम के भेद, आज क्या है, संवर के भेद। उसी के अपोजिट आपको लेना है। जैसे आश्रम के भेद बताए, उनके अपोजिट, उनके विपरीत क्या है, संवर के भेद है। तो सबसे पहला बताया है सम्यक संवर, दूसरा बताया व्रत पचकान करने से संवर होता है, और अप्रमाद अप्रमत्त रहने से, जागरूक रहने से भी संवर होता है। अकषाय, कषायों का सेवन नहीं करने से संवर होता है। और तीनों योग, मन वचन काया के तीनों योगों को शुभ प्रवृत्ति के अंदर लगाने से संवर होता है। ये संवर के 5 भेद बताए हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बताया है, इंद्रियों का संवर। ये इंद्रियां जो है उन्मुक्त होकर के विषयों का भोग भोगने के अंदर लगी रहती है। सबसे ज्यादा जरूरी बताया है तो इंद्रियों के संवर को, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना, वह सबसे ज्यादा बताया गया है। शास्त्रों के अंदर उल्लेख आता है। स्वाभाविक रूप से इंद्रियां क्या करती है, अपने प्रिय विषयों को, अपने अनुकूल विषयों की ओर आकर्षित होती है। और जो प्रतिकूल विषय है, जो दुखदायी विषय है, उनसे दूर हटती है। यह स्वाभाविक इंद्रियों का स्वभाव है। बंधुओं, अनुकूल विषयों के ऊपर प्रवृत्ति करना और प्रतिकूल विषयों के पीछे हटना, यह इंद्रियों का नैसर्गिक नियम है। और इसी को हमारे शास्त्रों के अंदर बताया है कि सुख दुख का नियम। इंद्रियां जो सुख के विषय हैं उनको ग्रहण करना चाहती है, और जो दुख के विषय हैं उनसे दूर भागना चाहती है। इसलिए इंद्रियों को सुख दुख, सुख ज्यादा प्रिय होता है और दुख अप्रिय होता है। इंद्रियां सुखों के प्रति लालायित रहती है और उससे आकर्षित होती है, और जिन विषयों से इंद्रियां सुख का अनुभव करती हैं, ज्ञानी जन कहते हैं कि जो सुख देने वाली होती है विषय, वो अंत में दुखदायी भी बनते हैं। सुख दुख का जो ये नियम बताया है, झेन्याचार्य
कहते हैं कि यह सुखाभास मात्र है। यह सुख परमानेंट सुख नहीं है। इंद्रियों का सुख परमानेंट सुख है क्या? इंद्रियों का सुख परमानेंट सुख नहीं है, क्योंकि इंद्रियां कभी भी अपने विषयों से तृप्त नहीं होती है। हाँ, एक विषय सुख का मिला तो दूसरे विषयों की ओर आकर्षित होती है और वह कभी भी तृप्त होती नहीं है। इसलिए अगर प्रतिकूल कोई विषय आ गया, हाँ, तो क्या हो जाएगी? दुखी हो जाती है। तो बताया गया है कि इंद्रियां भोग के अंदर लिप्त रहना चाहती है, अपने विषयों के अंदर लिप्त रहना चाहती है। वो किसके माध्यम से? मन के माध्यम से। विषयों मन आकर्षित करता है उनको, इंद्रियों को मन नचाता है। मन तो क्या है? मन बहुत चंचल है। हाँ, मन ही इंद्रियों को विषयों के अंदर लगाए रखता है। तो मन की डोरी को हमेशा अपने हाथ में रखना, कस करके रखना चाहिए। मन तो क्या है? बंदर की उपमा दी है। मन को किसकी उपमा दी? बंदर की उपमा दी है। मन को घोड़े की उपमा दी है। अश्व की उपमा मन को दी है। मन इतना चंचल है कि मन को वायु की उपमा दी है। श्री कृष्ण से पूछते हैं अर्जुन कि हे पार्थ, हे जनार्दन, यह मन इतना चंचल है कि एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं होता, एक क्षण के लिए भी टिकता नहीं है। तो इसकी चंचलता को दूर करने का कोई उपाय बताइए। तो श्री कृष्ण बहुत सुंदर कहते हैं, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। गीता में श्री कृष्ण ने बोला है कि निश्चय ही हे पार्थ, यह मन बहुत ही चंचल है, बहुत ही कठिनाई से वश में आने वाला है। किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस मन को अगर वश में करना है तो निरंतर अभ्यास करना है और वैराग्य भावना को बढ़ाना है। क्योंकि मन क्या है? मिनिस्टर है। मन क्या है? मन मिनिस्टर है, इंद्रिया सर्वेंट है और ये आत्मा जो है वह प्राइम मिनिस्टर है, वह किंग है, राजा है। तो हम चाहे जैसे इंद्रियों को अपने अंदर संवर कर सकते हैं। मन को कंट्रोल कर लिया तो इंद्रियां ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाती है। मन को अगर वश में कर लेते हैं तो सारी इंद्रियां अपने आप सोच समय मन नचाता है इंद्रियों को, तो इंद्रियां नाचती हैं। इस मन के इशारे से इंद्रियां प्रवृत्ति करती है। यहाँ पर हमारे गीता के अंदर बहुत सुंदर बताया है कि यदा संहरते चायम कूर्मोऽन्योः संहरत् सर्वस्य, कि इंद्रियों को वश में करने का बहुत सुंदर उपाय बताया है कि जिस प्रकार कछुआ होता है, वह कछुआ क्या करता है? सारे अंगों को अपने अंदर सिकोड़ लेता है। भेड़ियों से बचने के लिए वह अपने कपाल के अंदर सारी इंद्रियों को समेट लेता है और सुरक्षित हो जाता है। तो भेड़िए भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। ज्ञाता सूत्र के अंदर भी कथा आती है कि कछुए वाराणसी नगरी के अंदर मातंग नदी के किनारे 2 कछुए रहते थे और 2 कछुए संध्या के समय के अंदर अपना भोजन लेने के लिए बाहर निकले, इधर उधर घूम रहे थे। भोजन की तलाश के अंदर वे इधर उधर देख रहे हैं कहीं भोजन मिल जाए। जंगलों से निकल करके कुछ भेड़िए, जो सियार बोलते हैं, सियार, कुछ भेड़िए निकले। वो भी किसकी तलाश में निकले? भोजन की तलाश के अंदर निकले और वह निकलते हुए 2 कछुओं को उन्होंने देख लिया। जैसे ही भेड़ियों की नजर पड़ी, उन दोनों कछुओं ने अपने अंगों को अपने भीतर समेट लिया। दोनों संकुचित हो गए और ऐसे पड़े रहे जैसे मृत हैं। वो सियार, वो भेड़िए उनके पास में आए, उनको बड़ा इधर उधर पटक कर देखने लगे।
लेकिन वो उनको नष्ट करने की कोशिश करने लगे, अपने नाखूनों से उन्हें चीरने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे निष्फल रहे, क्योंकि दोनों कछुए जो हैं अपने सारे अंगों को अपने भीतर समेटे हुए थे। बहुत चालाक हुए भेड़िए विचार करने लगे, थोड़ी दूर चले गए और छुप करके देख गए। एक कछुआ जो चंचल प्रवृत्ति का था, अस्थिर मन वाला था, तो उसने विचार किया कि अब क्या टल गया है, अब समस्या, अब बाधा टल गई है, अब मुझे अपने अंगों को क्या करना है, बाहर निकाल देना है। एक कछुए ने अपने अंगों को धीरे धीरे बाहर निकालने लगा। जैसे ही उसने अपने अंगों को बाहर निकाला, अपनी इंद्रियों को बाहर निकाला, और वैसे ही वह धूर्त सियार, वह चालाक भेड़िए उसके ऊपर आकर के झपट पड़े और उसको नष्ट कर दिया, उसके रक्त और मांस से अपना भोजन कर लिया और उस कछुए की मृत्यु हो गई। किंतु दूसरा कछुआ वैसे के वैसा पड़ा रहा। वे धूर्त सियार उसको भी बार बार उठा करके पटक करके देखने लगे, किंतु उन्हें कोई फायदा हुआ नहीं। वापस में कुछ दूर जाकर के छुप गए, किंतु उस कछुए ने अपने मन को स्थिर रखा, अपने मन को कंट्रोल में रखा और विचार किया कि अभी तक कोई बाधा टली नहीं है, अभी तक समस्या टली नहीं है, मुझे अब थोड़ी देर और अपने अंदर अपने अंगों को समेट करके रखना है। वह भी उनकी चालाकी को कछुआ समझ गया था। बहुत देर हो गई, तब उसने क्या किया, सबसे पहले अपनी गर्दन बाहर निकाली और चारों तरफ निरीक्षण किया कि कहीं धूर्त भेड़िए छिपे हुए तो नहीं है। और उसके बाद में जब उसने पूरा निरीक्षण कर दिया, जब उसने देखा कि कोई भी किसी भी तरह की बाधा अब नहीं रही है, तो अपने अंगों को धीरे धीरे करके हाथ पैरों को बाहर निकाला और तुरंत द्रुत गति से वे अपने दिल के अंदर चला गया, अपने परिजनों से मिल गया। कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान फरमाते हैं कि हे आयुष्मान, हे भव्य जीवों, जिस प्रकार कछुआ अपने सारे अंगों को समेट करके नियंत्रित करके रखता है, उसी प्रकार भव्य जीवों अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखो। तो आप लोग क्या करेंगे, आत्मा को शुद्ध बनाने का, आत्मा को पवित्र बनाने का, आत्मा के अंदर किसी प्रकार का दाग नहीं लगाने का प्रयत्न कर सकते हैं। नहीं तो ये आत्मा तो क्या है, ये आत्मा, ये मन, ये इंद्रियां हमें भोग विलासों के अंदर उलझाए ही रखती हैं। इसलिए इंद्रियों को संवर करके और अपने आत्मा को शुद्धि की तरफ बढ़ाओ, अपनी आत्मा को निरंतर कल्याण के मार्ग के ऊपर बढ़ाओ, लेकर के जाओ। यही इस समर भावना का मेन उद्देश्य है, यही इस समर भावना का लक्ष्य बताया है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति। बोलिए हर्ष हर्ष। भजन की दो पंक्तियां गा करके बात शुरू करती हूँ। अंतर के आत्मा की शक्ति भारी, अंतर के आत्मा की शक्ति भारी, कर तो इसकी तो जान सारी, पहचान सारी, कर तो इसकी तो जान सारी, पहचान सारी, अंतर के आत्मा कर्म बांधे हैं हंस हंस के सारे, अब मन को जरा समझा रे, कर्म बांधे हैं हंस हंस के सारे, अब मन को जरा समझा रे, अष्ट कर्मों को जान, सच्ची बातें पहचान, अष्ट कर्मों को जान, सच्ची बातें पहचान, कर काली माँ अपनी
अंतर के आत्मा की शक्ति भारी, कर तूत इसकी तो चांद सारी, पहचान सारी। अंतर के आत्मा तू तो ममता की मदिरा में खोया, बड़े सुख से अज्ञान नींद सोया। तू तो ममता की मदिरा में खोया, बड़े सुख से अज्ञान नींद सोया। करे आत्मा का ज्ञान अपनी ताकत पहचान, करे आत्मा का ज्ञान अपनी ताकत पहचान। यही लक्ष्य बना ले तो सुखकारी, यही लक्ष्य बना ले तो सुखकारी। अंतर की आत्मा की शक्ति भारी, अंतर के आत्मा की शक्ति भारी। कर तूत इसकी तो जान सारी, पहचान सारी। अंतर के आत्मा मिला नर चोला कुछ तो कमा ले, मिला नर चोला कुछ तो कमा ले। अपनी आत्मा को उज्ज्वल बना ले, अपनी आत्मा को उज्ज्वल बना ले। करे धर्म से प्रीत होगी आखिर में जीत, करे धर्म से प्रीत होगी आखिर में जीत। तेरे जीवन में कर ले प्रकाश भारी, तेरे जीवन में कर ले प्रकाश भारी। अंतर की आत्मा की शक्ति भारी, अंतर के आत्मा की शक्ति भारी। कर तूत इसकी तो जान सारी, पहचान सारी। कर तूत इसकी तो जान सारी, पहचान सारी। अंतर के आत्मा। शासन पिता देवादिदेव चरण तीर्थंकर श्रमण प्रभु महावीर स्वामी, वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री मुनिजी महाराज साहब, परम आराध्य गुरुदेव आराध्य बुद्धिमया पूज्य केसर कौशल यागी जय श्री के पावन श्री चरणों में हृदय के आनंद आस्था के साथ कोटिशः वंदन नमन। उपस्थित धर्म श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं भाइयों एवं बहनों, महासती जी ने आपको संवर भावना के विषय में समझाया। आश्रय और संवर के अंदर मिथ्यात्व और संकित दो अलग अलग शब्द आए। मिथ्यात्व कौन सा गुणस्थान है? पहला गुणस्थान। मिथ्यात्व को गुणस्थान कहने की क्या आवश्यकता पड़ी? मिथ्यात्व तो कैसा है? कीचड़ है। जैसे दलदल में मोरी के कीचड़ में फंसा हुआ सुअर होता है, वैसे ही मिथ्यात्वी जीव की अवस्था इस संसार के कीचड़ में वो फंसा हुआ रहता है। फिर भी उसको गुणस्थान क्यों कह दिया? कभी ध्यान गया इस विषय के ऊपर कि उसको गुणस्थान क्यों की कोटि में क्यों रख दिया? जीव की अवस्था अनादिकाल से कैसी है? कीचड़ में रहने की है। कोई बड़ी बात नहीं है कि सभी अगर मान माया लोभ कषाय राग द्वेष और नेगेटिविटी में रहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अनादिकाल से ये आत्मा कहाँ रह के आई है? ऐसे ही रहती आई है और ऐसे ही रहने का उसका क्या बना हुआ है? स्वभाव बना हुआ है। लेकिन फिर भी कहते हैं उसमें से भी, मिथ्यात्व में से भी व्यक्ति क्या करेगा? ऊपर उठने की कोशिश करेगा। कीचड़ में फंसा हुआ इंसान क्या सोचता है कि मैं यहाँ से निकल करके कब अच्छे स्थान के ऊपर चला जाऊं, किनारे के ऊपर आ जाऊं, साफ सुथरी जगह पर पहुंच जाऊं, ऐसी उसकी क्या रहती है? तमन्ना रहती है।
इसी तरह से जीव की यह तमन्ना रहती है, वह अंधेरे में भटकता भटकता तंग आ जाता है। वो क्या सोचता है, कहीं तो मैं निकलूं, कहीं तो मुझे रास्ता दिख जाए। जब रास्ता दिखने के लिए वो प्रयत्न करता है तो बोलते ना, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। आत्मा की जब इतनी बेचैनी हो जाती है तो जरूर उसको क्या मिल जाता है, कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। तो अपने आप ही वो क्या करता है, अकाम निर्जरा करने लगता है और अपने आप ही वह कई तरह की मुसीबतों को भी सहने लग जाता है। जैसे माँ क्या करती है, बच्चा 9 महीने तक गर्भ में रहता है, सहन करती है किस सुख के लिए, उसका जब जन्म होगा उसको देखेगी तब उसको क्या होगा, आनंद का अनुभव होगा। उसके कारण से वो 9 महीने की पीड़ा को भी पीड़ा नहीं समझती, पीड़ा नहीं समझती है पीड़ा, लेकिन फिर भी क्या नहीं समझती, पीड़ा का अनुभव नहीं करती है। इसी तरह से ये जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा को पीड़ा का एहसास नहीं होता है तो वह निकलने का प्रयत्न नहीं करता, लेकिन पीड़ा का एहसास हो जाता है तो वह उसको निकलने का प्रयत्न करता है। और जो भी घटनाएं उसको मिलती है उसमें क्या सोचता है, मुझे इसमें से बाहर निकलना है। क्या सोचता है, उसी में पड़े रहना, गंदगी में नहीं, उसको बाहर निकलना। तो इसलिए वह अकाम निर्जरा भी करता है, उसमें से भी निकलता है। तो एक बहुत अच्छा दृष्टांत ज्ञाता सूत्र के अंदर ही महासती जी ने सुना है, उसी सूत्र में से एक दृष्टांत बहुत अच्छा आता है कि एक कछुआ क्या हो गया, अपने कुएं के अंदर रहता है और उसी के अंदर मेंढक एक मेंढक फ्रॉग वो कुएं के अंदर रहता है और उसके जो नीचे शैवाल है वहां पर काई बिछी हुई है, उसके अंदर ही क्या करता है, रात दिन रहता है। गंदगी है तो गंदगी का घर भी उसके लिए अपना घर है। तो जिसको अपना घर मिला, गंदा हो कि अच्छा हो, उसको क्या लगता है, मैं यहाँ पर सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। तो वह भी सोचता है कि मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ और यही सबसे अच्छी जगह है। क्या सोचता है, यह मेरा घर ही क्या है, सबसे अच्छा मंदिर है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि अचानक पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश के अंदर टिमटिमा रहा है और वो जो शैवाल और काई वगैरह जमी हुई है इसके ऊपर पानी के नीचे, वो काई क्या होती है, हटती है। जैसे ही वो हट गई वैसे ही उसको क्या नजर आया, उजाला उजाला पूर्णिमा का चंद्रमा ऊपर आकाश के अंदर चमकता हुआ देखा। उसे इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी खुशी हुई, उसे देख करके वह फूला नहीं समाया और क्या सोचा, जाकर के मैं अपने फैमिली को भी बताऊं और उनको भी लेकर के आकर के ये दृश्य दिखाऊं। वह अंदर गया, काफी देर देखा, लेकिन उसका मन क्या होता है कि मैं अपने परिवार को बुलाऊं। तो जल्दी से वो अंदर गया और दूसरे अपने परिजनों को लेकर के उस स्थान के ऊपर आया और बोला, देखो मैंने आज बहुत अच्छी चीज देखी है, मैंने चंद्रमा का बहुत अच्छा उजाला देखा, इतना प्रकाश था कि वो प्रकाश हमने आज तक कभी भी अपने इधर कुएं में या अपने इस परिसर में कभी नहीं देखा। इतना सुंदर प्रकाश, इतना अच्छा प्रकाश, तुम भी देखो, तुम भी देखोगे तो बोलोगे वाह क्या बात है, कितनी आनंद की बात है, कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, लेकिन क्या हो गया बंधु, वो काई वापस ऊपर आ गई और वो कवर हो गया। तो वापस उसको क्या नहीं दिखता, वो चंद्रमा दिखता ही नहीं है, उसको वो उजाला दिखता ही नहीं है। वो बार बार सोचता है, कहता है कि अरे यहीं पर देखा था मैंने, इसी स्थान के ऊपर मैंने उस उजाले को देखा था, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। थोड़ा सा इधर उधर बार बार मेहनत करके देखने का प्रयत्न करता है, लेकिन उसको कहीं पर भी क्या नहीं नजर आता, वो चंद्रमा की ज्योत्सना नजर ही नहीं आती है। तो कहते हैं बंधुओं, मिथ्यात्व भी ऐसी ही चीज है। हम कीचड़ के अंदर पड़े रह रहे हैं अनादिकाल से, लेकिन संकित का थोड़ा सा चांदना मिल गया। क्या मिला, थोड़ा सा चांदना। तो उसको थोड़ी सी चांदनी मिल गई, कैसे मिल गई उसे कोई
समागम हो गया, संतों का समागम हो गया, भगवान का कोई सानिध्य मिल गया, उनके वचनों का कुछ सानिध्य मिल गया और उसको बड़ा आनंद आया कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन गंदगी का इतना ढेर पड़ा हुआ है तो वापस क्या हो जाता है, उसी में मनुष्य आत्मा, ये जीवात्मा उसी में क्या हो जाती है, वापस ढक करके उसी में ही रुलती रहती है। बंधुओं, ये क्या उस मेंढक की बात नहीं है, हमारी और आप सबकी बात है, हमारी भी वही अवस्था है। हम भी उसी अवस्था से क्या कर रहे हैं, गुजरते जा रहे हैं। हमको दिखता है और दिखने के बाद में वापस हमारे ऊपर आवरण आ जाता है, मिथ्यात्व का आवरण आता है, फिर कषायों का उभार आता है, फिर राग द्वेष के झंझावात हमको रुलाते हैं, इधर उधर करते हैं और हम उसमें और अच्छी तरह से क्या होते हैं, रच जाते हैं। उससे बाहर निकलना है, लेकिन बाहर निकलने का प्रयत्न नहीं करते हैं, तो फिर वापस वही अवस्था है। लेकिन मिथ्यात्व को गुणस्थान इसलिए कहा है कि मिथ्यात्व में से ही निकल करके इंसान क्या होगा, गंदगी में से निकल करके ही स्वच्छता के अंदर आने का प्रयत्न करेगा। तो जो उसके मिथ्यात्व के भाव है, मिथ्यात्व के भाव का मतलब बहुत कलुषित भाव, उसके जो हिंसा के महापरिणाम उसके जीवन के अंदर है, लोभ के बहुत परिणाम उसके जीवन के अंदर है, माया के परिणाम अत्यंत गाढ़ रूप से उसके आत्मा के अंदर क्या हुए हैं, जमे हुए हैं। इतना कचरा जमा हुआ है, उस कचरे में से थोड़ा सा उसको जो आलम्बन मिलता है, या ऐसा कहो कि उसकी आत्मा का कुछ पुण्य जगता है कि वह धीरे धीरे क्या होता है, उसमें से कुछ उसको अच्छा नजर आने लगता है और वो गुण संक्रमण करता है। गुण संक्रमण का मतलब उसकी जो स्थिति है, मिथ्यात्व की स्थिति का, वो थोड़ा बहुत क्षय करता है, उपशम करता है, क्षयोपशम करता है, थोड़ी सी परत उसको खुल जाती है और वो कहाँ आता है, दूसरे आस्वादन गुणस्थान में आता है, जहाँ पर जैसे वो मेंढक थोड़े समय के लिए भी सही उसने क्या किया, चांदनी के प्रकाश का अनुभव किया। इसी तरह से जीवात्मा का जब दूसरा गुणस्थान आता है तो थोड़ा सा उसको क्या मिलता है, स्वाद मिल जाता है, और उस स्वाद के लिए वो हमेशा लालयित रहता है कि मुझे वो स्वाद, सम्यक्त्व का स्वाद मुझे वापस मिलना चाहिए, वापस मिलना चाहिए, ऐसी बार बार उसको इच्छा बनी रहती है और फिर वो मिथ्यात्व में आ जाता है। लेकिन फिर अगर उसके आत्मा के उसके स्वाद का अनुभव उसको रहता है तो कभी ना कभी वो क्या करता है, वापस गुणस्थानों की श्रेणी को चढ़ेगा ही। फिर वो चौथे में आएगा, सम्यक दृष्टि बनेगा, फिर श्रावक धर्म की आराधना करेगा, साधु धर्म की आराधना करेगा। इस तरह से उसके गुणस्थानों का क्या होगा, आरोहण होगा। वो सीढ़ियों को ऊपर ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करेगा, लेकिन ये बिल्कुल सांप सीढ़ी के खेल जैसा है, बहुत बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं उसको। एक बार सांप सीढ़ी का खेल कैसा रहता है कि आप सब जगह निकल गए, लेकिन 99 पे आकर क्या हो गए, अटक गए। ऐसे अटक गए कि वापस किधर आ गए, सीधा नीचे आ गए एक पे। ऐसी हमारी अवस्था है बंधु। वो तो हमारी अवस्था भी ऐसी ही होती है, कहीं कभी कभी तो हम निकलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन अचानक से ऐसा कोई हमारे ऊपर अटैक होता है, कोई बाहर की प्रतिकूल परिस्थिति, अपनी आत्मा की परिस्थिति, शारीरिक परिस्थिति, परिजनों की परिस्थिति, कोई सामाजिक परिस्थिति, कोई व्यक्ति की परिस्थिति, उन परिस्थितियों में हम वापस क्या करते हैं, नीचे आते जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है हमको नीचे आने की, क्योंकि आत्मा की शक्तियां कैसी है, अनंत है। किसी भी शक्ति का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। हमें एक दिमाग के अंदर रख करके चलना है कि कोई भी चाहे कुछ भी कहता हो या कुछ भी करता हो। बहुत सुंदर भजन के अंदर आता है, नीचे बोध हुआ जब से शांत हुआ मेरा मन, पल पल में करती हूँ
अपने में प्रभु दर्शन। कोई क्या कहता है उसकी परवाह नहीं, कोई क्या करता है उस और निगाह नहीं, कोई क्या करता है उस और निगाह नहीं। तो कहते हैं कि जब बोध हो जाता है, खुद का बोध जब जागरूक हो जाता है तो वह आश्रम के स्थानों से बचता है, संवर के स्थानों में प्रवेश करता है, फिर आगे निर्जरा के मार्ग के ऊपर बढ़ता है। यह प्रयत्न जीव को खुद करना पड़ता है, कोई दूसरा कराने वाला नहीं है। ये भी ध्यान में रखिए, कोई दूसरा आकर के कराने वाला नहीं है। आत्मा के भावों को, आत्मा को खुद को ही क्या करना है, आगे बढ़ाना है, आगे चढ़ाना है और उसके परिणामों की धारा को आगे उन्नति के मार्ग के ऊपर बढ़ाना है। तो बंधुओं, संवर कहता है कि हम क्या करें, सभी आश्रमों के द्वारों को रोकते हुए चले, उन सभी जो गंदगी हमारे भीतर में प्रवेश कर रही है उसको निकालने का प्रयत्न करें। जिस तरह से गंदगी अगर घर में आ जाती है तो उसको झाड़ू बुहार करके, कपड़ा गंदा हो जाता है तो साबुन पानी से, अगर आपके बर्तन गंदे हो जाते हैं तो उसको पीतांबरी से, अगर पीतल के बर्तन हो तो पीतांबरी से वो क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो ऐसा हमको साबुन ढूंढना है, ऐसा हमें क्या करना है, ऐसा सत्संग ढूंढना है और इस जीवात्मा को गिरने से बचाना है। और इसको गिरने से बचाएंगे तभी हम क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। इन शब्दों के साथ में अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ।